हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। आखिर मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं, अब तक मंगल ग्रह पर कितने उड़ान अभियान भेजे जा चुके हैं। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सौर मंडल में सूर्य की उत्पत्ति और बाकी ग्रहों के जन्म की प्रक्रिया के समय ही मंगल ग्रह का भी निर्माण हुआ था। तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण प्रारंभ हुआ। ब्रह्मांड में उस समय अंधकार के सिवाय सिर्फ धूल के कण और गैस ही मौजूद थे। धीरे धीरे ये धूल के कण समीप आकर गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ने लगे। इसी तरह इन धूल के कणों ने पत्थर और फिर चट्टानों का आकार ले लिया और गैस के बादल भी गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ घूमने लगे। चारों तरफ घूमती हुई गैस किसी डिस्क के आकार में थी जिसे नेब्यूला कहते हैं। अब ये धूल के कण जुड़कर ठोस रूप ले चुके थे और इनके घूमने की गति बहुत तेज थी, जिसके कारण ठोस केंद्र पर गैस का दाब बढ़ रहा था। दाब और ताप बढ़ने के कारण उस ठोस केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी और वो एक आग के गोले में बदल गई। फिर एक ऐसा समय आया कि नेब्यूला में विस्फोट हुआ और ठोस वाला केंद्र, जो कि किसी आग के गोले के समान था, वो अलग हो गया और बाकी अवशेष अंतरिक्ष में ही बिखर गए। लेकिन ये अवशेष गुरुत्वाकर्षण के कारण उस केंद्र वाले ठोस भाग के चारों तरफ ही घूमने लगे, जिसे हम सूर्य कहते हैं। धीरे धीरे ये अवशेष गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़ने लगे और विशाल रूप लेने लगे, जो आगे चलकर ग्रहों में बदल गए। गुरुत्वाकर्षण के कारण ठोस सतह वाले ग्रह सूर्य के नज़दीक थे और गैसीय ग्रहों को सौर वायु द्वारा उनको दूर हटा दिया गया, जिस कारण ये गैसीय ग्रह ठंड भी हैं। इस तरह नेब्यूला विस्फोट के सिद्धांत के आधार पर सौर मंडल और मंगल ग्रह का भी जन्म हुआ। मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। मंगल की सूर्य से दूरी लगभग 225 मिलियन किलोमीटर है। मंगल अपने अक्ष पर 25.19 डिग्री झुका हुआ है। इसका अपने अक्ष पर घूर्णन काल 24 घंटे 39 मिनट 35 सेकंड है। मंगल पर एक वर्ष 687 दिनों का होता है, अर्थात मंगल सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। मंगल सूर्य से दूरी के आधार पर चौथे स्थान पर है और ग्रहों के आकार के आधार पर मंगल दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह पृथ्वी की तरह एक स्थलीय ग्रह है। इस ग्रह पर सतह के साथ बर्फीले पहाड़, रेगिस्तान, ज्वालामुखी इत्यादि भी हैं, जिनको देखने से पृथ्वी का आभास होता है। मंगल का लाल रंग मंगल पर उपलब्ध भरपूर मात्रा में लौह खनिज है। इस लौह खनिज पर जंग लगने के कारण मंगल का वातावरण और उसकी मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। पहले माना जाता था कि मंगल की सतह पर जल तरल अवस्था में है, लेकिन मंगल के अध्ययन के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यान द्वारा इस बात के प्रमाण नहीं मिले और यह बात सिद्ध नहीं हो पाई है। लेकिन मंगल को अब भी पृथ्वी के विकल्प के रूप में देखा जाता है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम ओलंपस मोन्स है, मंगल ग्रह पर ही स्थित है। नासा का भेजा हुआ इनसाइट लैंडर, जिसको मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा था, उसने मंगल पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन किया और मंगल की क्रस्ट मेटल और कोर की जानकारी दी। इनसाइट लैंडर ने मंगल की सतह के 41 मील नीचे तक की परतों की सबूत प्राप्त किए। फिनिक्स लैंडर के प्रमाणों के आधार पर मंगल की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और मैग्नीशियम शामिल है, जिससे मंगल की मिट्टी के क्षारीय होने का पता चलता है। मंगल की सतह पर जल नहीं है, जिसका मुख्य कारण है निम्न वायु दाब, लेकिन तो ध्रुवीय चोटियां ऐसे दिखती हैं जैसे जल से बनी हो। अगर दक्षिण ध्रुव की बर्फीली चोटी की बर्फ पिघल जाए तो मंगल की 11% सतह को ढक लेगी। फिनिक्स लैंडर ने मंगल की उथली भूमि का सीधा निरीक्षण किया, जिससे पता लगा कि किसी समय में मंगल की सतह पर जल विद्यमान रहा है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं में सबसे पहले यही सवाल उठता है कि क्या मंगल ग्रह पर पानी है? कहने को तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं होने के लिए पृथ्वी के विकल्प के रूप में देखा गया है, लेकिन मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन और जल के होने की बात से अभी हम अनजान हैं। इसके साथ साथ मंगल पर तीव्र गति वाले तूफान समय समय पर आते रहते हैं। मंगल पर ज्वालामुखियां भी बहुत आते रहते हैं। मुख्यतः जहां पानी होता है
वहीं पर जीवन संभव होता है। मंगल पर पानी को तरल रूप में रखने के लिए मंगल का वायुमंडलीय दाब अपर्याप्त है, मंगल पर चुंबकीय क्षेत्र की कमी है और मंगल के वायुमंडल में सघनता की कमी है, जिसके कारण सौर वायु का अवरोध नहीं हो पाता है। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि कभी मंगल ग्रह पर जीवन संभव था, लेकिन इस बात को स्पष्ट और निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बात के कोई प्रमाण अब तक मिले नहीं हैं। सिर्फ आशंकाएं ही बताई जा रही हैं। रहने के लिए आधार के रूप में मिट्टी के पोषक तत्व मंगल पर हैं, लेकिन पराबैंगनी किरणों को रोकना भी बहुत आवश्यक है, जो मंगल पर संभव नहीं है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला प्रथम देश सोवियत संघ रूस है। अब तक मंगल ग्रह पर 8 देशों द्वारा 62 मिशन भेजे गए हैं। संख्या के आधार पर मंगल पर भेजे गए मिशनों की सूची में सबसे पहले अमेरिका का नाम आता है, उसके बाद सोवियत संघ रूस और यूरोपियन यूनियन आता है। अमेरिका ने अब तक 29 मिशन भेजे हैं, सोवियत संघ रूस ने 22 और यूरोपियन यूनियन ने 4 मिशन भेजे हैं। जापान, भारत, चीन और यूएई इन चारों देशों ने एक एक मिशन भेजे हैं। इन 62 मिशनों में 23 मिशन तो असफल हो गए और 31 सफल तथा 3 आंशिक असफल हुए हैं। फिलहाल मंगल पर कार्य कर रहे लैंडर की संख्या 13 है, लेकिन रोवर सिर्फ एक ही है जो कि मंगल की सतह पर अभी काम कर रहा है। यह कार्यरत रोवर अमेरिका द्वारा भेजा गया था। यह 2012 से अब तक कार्य कर रहा है। दुनिया में अपनी धाक जमाने की सोच से सोवियत संघ ने सबसे पहले लैंडर भेजा था, लेकिन वो असफल हो गया था। लैंडर भेजने से पहले वह फ्लाई बॉय मिशन भेज रहा था, जिसको मंगल के पास से होकर गुजरना होता है। 19 मई 1971 को सोवियत संघ पहली सफलता मिली मंगल की कक्षा में चक्कर लगाने वाले ऑर्बिटर मिशन के रूप में। 28 मई 1971 को सोवियत संघ ने एक और रोवर भेजा, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन रोवर के साथ भेजा गया लैंडर सफल हो गया और उस लैंडर ने सफलता का झंडा गाड़ दिया। उसके बाद अमेरिका को सफलता हासिल हुई। तो दोस्तों, मंगल ग्रह की सैर करके आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।